जय गो श्री राधारमणो विजयते। चंचल सेन जी, आप मुझे देख सकते हैं बच्चे? कृष्णप्रिया, आप मुझे सुन सकते हो बेटा? प्रज्ञा रघुवंशी जी देख सकते हैं? आप सभी का आज की निमाई पाठशाला की सूत्र स्तोत्र शास्त्र की क्लास में स्वागत है। आज बड़ी विलक्षण क्लास है, क्योंकि अनंत प्रयास करने के बाद भी हम जहाँ पहुंचने के प्रयास में हैं वो यात्रा भी विश्राम नहीं हुई। पर जीवन की यात्रा तो चलती रहेगी, सेवा छूटनी नहीं चाहिए। तो अभी हम लोग श्रीरंगम में थे, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के प्राकट्य उत्सव पर, यहाँ पर मेलूर में जहाँ उनका जन्म हुआ है, वहां पर 2 वर्ष पहले श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद की जन्मस्थली पर उनके श्री विग्रह की स्थापना निमाई पाठशाला के द्वारा की गई थी। तो ये हमारा अपना घर है और उसी के अंतर्गत हम और निमाई पाठशाला के कुछ बालक हर वर्ष यहाँ आते हैं और महाअभिषेक श्री गोपाल भट्ट जी का संपन्न होता है, या ये कहें कि हमारे आचार्य बुलाते हैं, रंगनाथ जी हमें याद करते हैं, तो गोपाल भट्ट जी आज्ञा देकर बुलाते हैं। तो बड़ा आनंद रहा हमारे पिछले 2 दिन। आप ही कुछ कुछ अपडेट्स तो आप लोगों को इंस्टाग्राम के माध्यम से मिल ही रही थी, पर आज वो विश्राम हुआ है और हम वापस वृंदावन जाने की यात्रा में हैं। इस समय हम लोग एयरपोर्ट जा रहे हैं कोयम्बटूर में, जहाँ से हम लोग अपने पुष्पक विमान में बैठकर दिल्ली लैंड करेंगे और फिर वृंदावन की ओर अग्रसर होंगे। तो आज की क्लास थोड़ी ट्रिकी हो सकती है, आप भी साथ रहिएगा। मैं भी कोशिश करूंगी कि जो ये कनेक्टिविटी है वो बनी रहे, पर आगे कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, केवल प्रयास होता है। तो राधा रमन लाल की जैसी इच्छा होगी वी विल डू दैट। तो सबसे पहले कुछ फ्यू इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स आई हैव टू मेक। बाय द ग्रेस ऑफ राधा रमन लाल, हम लोगों ने फाइनलाइज कर लिया है द कैंप डेस्टिनेशन फॉर दिस ईयर। आप सबको बहुत ज्यादा पहले ही हम इस चीज के बारे में बता देंगे, जिससे कि आप सब लोग अपने स्केड्यूल को उस हिसाब से बना सको। जो लोग विदेश में हैं, आरुषि जी, वो भी प्रयास कर सकते हैं कि वो भी भारत आ जाएं, जिससे कि वो कैंप का एक पार्ट बनने में सफल हों। सो वी विल बी हैविंग कैंप मोस्ट प्रोबेबली इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर दिस ईयर, क्योंकि सितंबर में पिछले वर्ष बहुत लोगों के एग्जामिनेशंस थे, जिस कारण बहुत लोग नहीं आए। ऑलरेडी 800 लोग थे और बहुत मैसेज आए कि एग्जामिनेशन या सेमेस्टर्स के कारण नहीं आ पाए। तो दिस ईयर it is going to be in the first week of October, and be excited. We are going to announce the date in a day or so. I cannot be partial in one class. So we'll be sending you the exact date after taking a thumbs up from Maharaj ji. और हम लोगों ने अभी रंगनाथ भगवान के चरणों में ही हम लोगों का ये जो समाधान है वो हुआ। हम लोग यहाँ थे, पूरी टीम भी थी, तो हम लोगों ने मीटिंग किया और फिर हम लोगों ने महाराज श्री से बात करी, और कम से कम डेस्टिनेशन इस वर्ष की निश्चित है गई है, और अद्भुत डेस्टिनेशन है, आपको आनंद आ जाएगा। थोड़ा सा बता दूं, थोड़ा सा बता दूं। हम्म, करण मेरे साथ ट्रैवल कर रहा है, वो कह रहा है मां नहीं। चल इतना बताती हूँ कि मोक्ष नगरी है। अब आप चिंतन करते रहो, आगे आगे नहीं बताऊंगी। तो आई होप आप लोगों ने जो मोक्ष का जो श्लोक है, जो मोक्ष की सप्त पुरियां हैं, उनका आपने याद किया है। तो अब गेस करते रहो, करते रहो, करते रहो, ही विल सी। तो ज्यादा ही समझदार हो रहे हो भाई तुम लोग तो घने ही। तो आइए आज की मेन क्लास में हम प्रवेश करते हैं, विच इज श्रीमद् भगवद गीता। जो लोग क्लास फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं, प्लीज डोंट वरी। हम प्रयास करेंगे कि इस क्लास में बताई हुई सारी चीजों में कम से कम एक चीज तो निश्चित होगी जो आपके जीवन में परिवर्तन लाने में सहायक होगी। सो प्लीज बी पेशेंट, यू जस्ट हैव टू हियर इट, एंड देन ये राधा रमन लाल विल डेफिनेटली इंस्पायर यू विद समथिंग दैट यू विल टेक बैक फ्रॉम द क्लास। श्रीमद् भगवत गीता के 13 चैप्टर पे हम लोग हैं। आज हम लोग उस अध्याय को विश्राम करेंगे। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्लास हम आगे श्री विष्णु सहस्त्र नाम के अगले 2 श्लोकों को भी आज हम पढ़ेंगे, उसके अर्थ को समझेंगे।
और उसके बाद हम लोग एक बड़े ही अद्भुत, आज का सूत्र मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। तो आप सबके भी जीवन का एक बहुत बड़ा समाधान आज के सूत्र से होने वाला है। सो वन मोर थिंग, आई एम वेरी प्राउड कि कुछ बच्चों ने अपने लेवल पर श्रीमन महाप्रभु के मिशन ऑफ प्रचार के लिए अपने अपने स्थानों पर विलग विलग तेलंगाना मुंबई निमाई पाठशाला मुंबई, निमाई पाठशाला तेलंगाना लोकल लैंग्वेजेस में प्रारंभ कर दिया है। तो अगर आप भी सर्वोपरि सेवा करना चाहते हैं तो डजंट मैटर 2 हो, 4 हो, 20 हो, 40 हो या 400 हो, आप अपने जीवन में भी अपने इस ग्रहण की हुई शिक्षा का प्रचार जरूर करिएगा। आप जो भी यहाँ सीखते हैं, जो भी आप स्तोत्र गाते हैं, उनको आप डेफिनेटली औरों को भी कम से कम हरि नाम तो, महामंत्र, कीर्तन, इन सब का श्रवण तो जरूर जरूर आप कराइएगा। बिल्कुल भोजपुरी में शुरू करो भैया, हम भी आएंगे उसमें, हम भी सीखेंगे। हमको तो आती नहीं है भोजपुरी, तो आप शुरू करोगे तो उसके स्टूडेंट तो हम भी बन जाएंगे। बहुत प्रोडक्टिवली अबाउट 50-60 स्टूडेंट्स इन तेलंगाना, जो अभी तमिलनाडु में हम लोग थे, अभी यहाँ जो श्रीरंगम में, वहां पर भी वो सभी बच्चे आए। उन्होंने आके वो हमारे संग 2 दिन थे, हमारे संग पूरे अभिषेक में भी वो रहे, और बहुत सुंदर एक लाली ने एक हर क्लास का एक एक शब्द वो लिखती है, उसको ट्रांसलेट करती है। तो हमको बच्चों ने बोला, माँ, द क्लास वी गेट इन तेलंगाना इन तेलुगु, वो बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल आपकी क्लास जैसा। हमने कहा ये कैसे संभव है? हर व्यक्ति की अपनी शैली होती है, एक बोलने का लहजा होता है। तो उसने बोला, हम आपको बताएंगे क्यों। हमने बोला बताओ। तो उसने हमको उसकी नोटबुक दिखाई, और भैया जहां पर हमने सांस भी ली है, वो सांस को भी उस लाली ने लिखा है कि यहाँ सांस लेने। हम आपको क्लास के बाद करण, आपने जो वीडियो बनाई है उसका आप हमको शेयर करना, हम अपनी स्टोरी पर शेयर करेंगे, आप दर्शन करिएगा। एक एक शब्द, जहां पर हमने विश्राम लिया है वहां विश्राम, और जहां से हमने प्रारंभ किया है वो एक एक शब्द उसने लिखा है। बहुत सुंदर। पंजाबी में भी शुरू करना चाहिए, पंजाब में तो बहुत सारे बालक है। डेफिनेटली इस प्रचार को हम आगे ले जाएं। आइए क्लास के फर्स्ट पार्ट में हम लोग प्रवेश करते हैं, जो कि श्रीमद् भगवत गीता का चैप्टर नंबर 13, श्लोक नंबर 31। ये आपकी स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट होगा। मैं धीरे धीरे श्लोक को पढ़ूंगी, आप लोग भी प्रयास करिएगा कि आप भी मेरे संग संग इसको पढ़ें। अनादित्वा निर्गुण, अनादित्वा निर्गुणात्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। अनादित्वा निर्गुणात्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। एक और बार देखिए, अनादित्वा निर्गुणात्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। इसका संधि देखिए, अनादित्वात् निर्गुणात्वात् परमात्मा अयम अव्ययः शरीरस्थ अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। इसका शब्दार्थ देखेंगे, कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, अनादित्वात् मतलब अनादि होने से, और निर्गुणात्वात् निर्गुण होने से, अयम यह, अव्यय अविनाशी परमात्मा भगवान, शरीरस्थ शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो करोति कुछ करता है, और न लिप्यते न ही इसमें लिप्त होता है, मतलब इससे जुड़ता है। भगवान यहाँ क्या के अर्जुन भगवान को क्या समझा रहे हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। अर्जुन भगवान को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जैसे इस अगर सूर्य आ रहा है तो एक समय आएगा कि सूर्य चला भी जाएगा और चंद्रमा आ जाएगा।
दिन आ रहा है तो रात भी आएगी। तो भगवान कहते हैं इस दुनिया में जो कुछ हो रहा है उन सबके पीछे कोई ना कोई कारण है। व्यक्ति जन्म ले रहा है उसका भी कारण है, और उसके बाद व्यक्ति जन्म के बाद मर रहा है उसका भी कारण। इस दुनिया में दिन हो रहा है उसका भी कारण है, इस दुनिया में शाम हो रही है उसका भी कारण है, इस दुनिया में आप जन्म ले रहे हो, मृत्यु हो रही है, उसका भी कारण है। तो भगवान कहते हैं जिन जिन चीजों का कारण है वो इस दुनिया की टेम्पररी चीजें, क्षेत्र हैं, और वो चीजें जिनका होने के लिए कोई कारण की आवश्यकता नहीं है वो ही क्षेत्रज्ञ है। अर्थात इस दुनिया की प्रकृति के अंतर्गत जो भी चीजें होती हैं, चाहे पेड़ का लगना है, पेड़ का बड़े होना है और एक दिन उस पेड़ का मर जाना है, ये सब क्षेत्र हैं। पर इसके भीतर विराजमान जो चैतन्य आत्मा तत्व है वो ही क्षेत्रज्ञ है। भगवान कह रहे हैं कि अनादि जो अविनाशी है, जिसके होने के लिए कोई कारण नहीं है, जिसको आने के लिए भी किसी का नियंत्रण नहीं चाहिए, और इस दुनिया से अपनी लीला को खत्म करने के लिए भी, अपनी लीला को खत्म करने के लिए भी कोई कारण नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं उस अविनाशी परम तत्व को अपने शरीर रूपी क्षेत्र में, ये शरीर तो एक दिन मरेगा, ये शरीर तो प्रकृति के अंतर्गत आता है ना, टेम्पररी है, तो ये क्षेत्र है, पर इस क्षेत्र रूपी शरीर में क्षेत्रज्ञ अर्थात वो चैतन्य तत्व, वो अविनाशी तत्व जो पर ब्रह्म परमात्मा का तत्व हमारे भीतर है, वो क्या है? आत्मा तत्व, जो कि परमात्मा का ही अंश है। जैसे एक बल्ब के अंदर जो उसकी ऊर्जा है वो उसकी बिजली होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, उसी प्रकार इस शरीर की जो ऊर्जा है वो उसकी आत्मा है। पर भगवान ने यहाँ बड़ी सुंदर बात बोली कि जैसे जैसे अविनाशी पर ब्रह्म परमात्मा को कोई भी रीजन नहीं चाहिए आने के लिए और जाने के लिए, वो स्वतंत्र है, वो किसी से भी बंधा नहीं है। तो भगवान यहाँ ये कह रहे हैं कि इस शरीर में रहने वाली आत्मा को भी कोई इस शरीर से संबंध नहीं होता। इस शरीर में रहने वाली आत्मा भी भगवान का ही अंश है, और ये इस शरीर से कभी भी जुड़ी नहीं होती। मतलब कि शरीर टेम्पररी है पर आत्मा जो है वो परमानेंट है। एम आई नॉट ऑडिबल चंचल? प्रज्ञा मुझे सुन सकते हैं? किसी ने बोला अच्छी क्लास कैंसिल कर दीजिए, तो हमको लगा कि शायद उनको सुन नहीं रहा है। सुन कट रहा है बेटा? अच्छा, हम ऐसा करेंगे, हम इसको बहुत आप सुन सकते हैं प्रज्ञा? प्रज्ञा सुन सकते तो भैया सब सुन सकते हैं भाई। तो यहाँ पर भगवान ने कहा है कि इस शरीर रूपी क्षेत्र में आत्मा क्षेत्रज्ञ है, जो कि परमात्मा का ही अंश है। जल्दी से देखिए, भगवान ने इसको फर्दर एक्सप्लेन करते हुए कहा है। कोई बात नहीं, आप भी प्रयास करिए, हम भी प्रयास कर रहे हैं, राधा रमन लालजू क्लास को तो संभव करेंगे ही। यथा सर्वगतं सौम्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। यथा सर्वगतं सौम्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रा सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। इसका संधि देखिए, यथा सर्वगतम सौम्यात आकाशम न उपलिप्यते सर्वत्र अवस्थितः देहे तथा आत्मा न उपलिप्यते। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? यथा जिस प्रकार सर्वगतम सर्वत्र व्याप्त आकाशम आकाश सूक्ष्मयात मतलब सूक्ष्म सूक्ष्मयात सूक्ष्म होने के कारण न उपलिप्यते लिप्त नहीं होता, तथा देह देह में सर्वत्र अवस्थित स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह से लिप्त नहीं होती।
अब एक बात बताइए, जैसे एवरीडे सूर्य उदय होता है, राइट? जब सूर्य राइज होता है, सनराइज होता है, तो सन का जो प्रकाश है वो रोड पे चलने वाले स्कूटर वाले पे भी पड़ता है, गाड़ी में बैठे हुए गाड़ी के ऊपर व्यक्ति पर भी पड़ता है, पेड़ पर भी पड़ता है, रोड पर भी पड़ता है, घर पर भी पड़ता है। तो क्या हम इस बात को सोच के बड़े हैरान होंगे कि वाह भैया, सूर्य भगवान ने तो अपने आप को कितनी नाइसली डिवाइड किया है हर चीज में। अपने प्रकाश को डिवाइड करके सूर्य भगवान कुछ प्रकाश अपना पेड़ों को दे रहे हैं, कुछ प्रकाश अपना धरती को दे रहे हैं, कुछ प्रकाश अपना रोड को दे रहे हैं, कुछ प्रकाश अपना मुझको दे रहे हैं। नहीं, राइट? सूर्य भगवान एक है और वो एक रूप से ही प्रकाश को पूरी पृथ्वी को देते हैं, और वो प्रकाश सबके ऊपर सहज एक जैसा ही आता है। सूर्य भगवान किसी स्कूटर वाले से या कोई पेड़ से या कोई रोड से पर्सनली कनेक्टेड नहीं है। तो यहाँ भगवान भी अर्जुन को यही कह रहे हैं कि जैसे सूर्य सबके लिए एक समान होकर अपनी जो है प्रकाश को देता है, उसी प्रकार भगवान भी एक समान अपने तत्व से हर एक व्यक्ति के भीतर उसकी आत्मा रूप से विराजमान है। अब एक बात बताओ, सूर्य भगवान तो कृपा करने आ गए हैं, दिन प्रारंभ हो चुका है, पर कुछ ऐसे बड़े बड़े महापुरुष होते हैं कि सूर्य भगवान के आने पर भी पर्दा खींच लेते हैं और उनके कक्ष में तो अंधकार ही रहता। तो तुम क्या कहोगे कि भैया मेरे कमरे में तो सूर्य भगवान आए नहीं, इसलिए सूर्य उदय तो हुआ ही नहीं है, इसलिए मैं तो और सोऊंगा। भैया भगवान की कृपा से सूर्योदय तो हो चुका है, प्रकाश तो हो चुका है, पर तुम्हें अपने कक्ष का पर्दा तो खोलना पड़ेगा ना। इस ज्ञान को तो तुम्हें अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, जिसके कारण भगवान सूर्य की जो प्रकाश है, जो पूरी दुनिया के लिए समान है, वो तुम्हारे घर के तुम्हारे कमरे में भी खिड़की के माध्यम से घुसेगी। तो यहाँ पर भी भगवान यही कह रहे हैं कि जैसे सूर्य एक समान प्रकाश पूरी पृथ्वी को देता है, वैसे ही मैं एक इक्वल तत्व से हर एक व्यक्ति के शरीर में, क्षेत्र में, आत्मा के तत्व से विराजमान हूँ। कृष्ण प्रिया सुन रहा है बच्चे? वेरी गुड। आइए अगले श्लोक में देखिए भगवान क्या कह रहे हैं। यथा प्रकाशत्य यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकम् इमं रवि क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। यथा प्रकाशयति एकः कृत्स्नं लोकम् इमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। भारत हे अर्जुन, यथा जिस प्रकार एक ही सूर्य इमम इस संपूर्ण लोकम ब्रह्मांड प्रकाशयति पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशयति प्रकाशित करती है। देखिए, इसमें भगवान ने स्पष्ट कह दिया है कि आत्मा तत्व से मैं सब में विराजमान हूं, पर उस आत्मा तत्व को मेरा अंश मानकर तुम उस आत्मा में कितनी मेरी रियलाइजेशन करते हो, वो तुम्हारे ऊपर स्वतंत्र निर्भर करता है। तुम कमरे से बाहर आके संपूर्ण सूर्य की ठंडी के मौसम में प्रकाश का अनुभव करोगे, तो जब गर्मी का एहसास हो के तुम्हें आनंद होगा, तुम्हें प्रकाश मिलेगा। पर वही सूर्य भगवान अगर कृपा करने के लिए आ गए हैं और हमने पर्दा कर लिया है, तो उनके होते हुए भी उस जो गर्मी है उसको अनुभव करने से हम वंचित रह जाएंगे, प्रकाश से हम वंचित रह जाएंगे। तो भगवान भी यही कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने क्षेत्र रूपी शरीर, क्षेत्र मतलब समथिंग विच इज टेम्पररी, क्षेत्रज्ञ मीन्स दी फोर्सेस that are resulting in that temporary thing to function in a productive manner। मतलब कि क्षेत्र को कर्म करने में संभव कराने वाली जो ऊर्जा है वो क्षेत्रज्ञ है। तो भगवान कह रहे हैं जो व्यक्ति इस शरीर में विराजमान आत्मा तत्व से परमात्मा है,
इस ज्ञान को पहचान जाएंगे, उनके जीवन में पर ब्रह्म परमात्मा अविनाशी भगवान की प्राप्ति को करना बड़ा सरल हो जाएगा, सहज हो जाएगा। अगर हम अपने भीतर बैठे विराजमान भगवान के उस अंश को ये सोचकर पर्दा लगाकर बैठे रहें कि वो तो आए नहीं है, हम पे तो कृपा होनी नहीं है, हमें तो प्राप्ति होनी नहीं है, तो इसका तो अर्थ ये हो गया कि भगवान तो बिल्कुल सामने है, अंदर है, और हम अपने विवेक रूपी कमरे का पर्दा लगा लें और उनके अस्तित्व को पहचानने से ही इनकार कर दें। इस भगवत गीता के 13 चैप्टर का जो लास्ट श्लोक है, उसको प्लीज आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अनन्तम् अनन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्। क्षेत्र क्षेत्रज्ञो एवं अनंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुः यान्ति ते परम। एवं इस प्रकार क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतरम भेद को तथा भूत प्रकृति मोक्षम कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को ये जो पुरुष ज्ञान चक्षुषा अपने विवेक अपने ज्ञान नेत्रों द्वारा विदु तत्व से जानते हैं, ते महात्मा जन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करते हैं। जो भी व्यक्ति के पास इस समय भगवत गीता नहीं है, तो वो गीता प्रेस की गीता प्रबोधनी जो ऑथेंटिक भगवत गीता है उसको आप नहीं, गीता यथारूप नहीं, आप लोग उसका आश्रय लें। मेरा ऐसा आपको रिकमेंडेशन है कि आप गीता प्रबोधिनी का आश्रय लें, जिसमें आपको अर्थ को विस्तृत रूप से आप उसको प्राप्त कर पाएंगे। तो आप बहुत आनंद आपको उसको पढ़कर आएगा। तो इस वाले श्लोक में भगवान ने क्या कहा कि जो भी व्यक्ति क्षेत्र मतलब शरीर और क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा, इन दोनों के अंदर में ऐसा कुछ नहीं है। प्रज्ञा के भीतर जो आत्मा है वो ही निशी के भीतर भी आत्मा है, जो निशी के भीतर आत्मा है वही कृष्ण प्रिया के भीतर आत्मा है, जो कृष्ण प्रिया के भीतर आत्मा है वही प्रियंका दास जी के भीतर आत्मा है। भगवान तत्व से एक समान होकर आप सबके भीतर विराजमान हैं। पर भगवान यहाँ कह रहे हैं जो व्यक्ति ये समझ जाएगा कि टेम्पररी है, जो प्रकृति गुणों से बंधा हुआ है, जो एक दिन जन्म ले रहा है और एक दिन उसको मरना भी पड़ेगा, और दूसरी ओर इस शरीर के भीतर विराजमान पर ब्रह्म परमात्मा की जो ऊर्जा है, जो उनका अष्ट है। मैंने एक एप्पल काटा, एप्पल के और 10 पीसेस जो हैं वो प्रियंका, राहुल, अरुणा पांडे जी, गर्व, इन सब में वितरण कर दिए। तो आप लोग क्या कहोगे कि हमारे पास कोई अलग अलग एप्पल है? नहीं, आप सबके पास एक ही एप्पल आपको दिया गया है। तो यहाँ पर यही बात भगवान कह रहे हैं कि मैं अलग अलग लोगों में विद्यमान नहीं हूं, मैं एक ही रूप से एक ही तत्व से हर एक व्यक्ति के भीतर आत्मा तत्व से विराजमान हूं। और जो भी व्यक्ति ये समझ जाएगा कि मेरे भीतर जो है वो राधा रमण है और मेरे सामने जो व्यक्ति है उसके भीतर भी राधा रमण है, चाहे उस व्यक्ति को पता होना हो कि उसके भीतर राधा रमण है, वो उसका ज्ञान है। पर हमारा ज्ञान क्या है कि जो हम हैं हमारे भीतर भी राधा रमण है और जो सामने है उसके भीतर भी राधा रमण ही है। और जब हम इस ज्ञान के साथ अपने कर्मों को करना प्रारंभ करते हैं, अर्थात हम अपने जीवन में केवल टेम्पररी चीजों के लिए नहीं बल्कि उस परमानेंट क्षेत्रज्ञ की प्राप्ति के लिए कर्मों को करने लगते हैं, राधा रमण के लिए काम करने लगते हैं, एक दूसरे के सुख दुख का विचार न करके इस पूरी दुनिया के हित का विचार करते हुए जब हम कर्म करते हैं, तो भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होते हैं, ऐसे व्यक्ति पर ब्रह्म परमात्मा के चरणार विंद में उनकी गति अवश्य होती है। क्यों? क्योंकि आपको इस दुनिया में वापस तो आपके कर्म ही लाते हैं।
अच्छे कर्म करोगे तो पुण्य भोग के आ जाओगे, बुरे कर्म करोगे तो नरकों को भोग के आ जाओगे। पर भगवान कहते हैं जो व्यक्ति भगवान के लिए कर्म करता है उनको अंत तो गत्वा फल रूप में भी भगवान ही मिलते हैं। अगर दूसरा व्यक्ति रूड है, दूसरा व्यक्ति गलत बोल रहा है, दूसरा व्यक्ति गलत कर रहा है, तो उसने अपने कमरे का पर्दा लगाया हुआ है और सूर्योदय हो चुका है और फिर भी कह रहा है कि भैया बड़ा अंधेरा है। पर हम लोग ऐसे नहीं है, हम जानते हैं जब सूर्य उदय हो गया तो पर्दा खोल देना है, एक नया सवेरा आ गया है, बहुत कुछ इस दिनचर्या में हमको करना है। तो इस बात का हम सदा ध्यान रखें कि क्षेत्र के सुख दुख में ना फंस के क्षेत्रज्ञ की प्रसन्नता के लिए जब हम कर्म करने लगेंगे तो वो अविनाशी पर ब्रह्म परमात्मा के चरणारविंद की प्राप्ति। तो श्रीमद् भगवत गीता का ये लास्ट श्लोक था चैप्टर नंबर 13 का। आप सभी लोग प्रयास पूर्वक इस चैप्टर को अवश्य पढ़ें। हम भी इसको रिकॉर्ड करके श्लोकों को आपको प्रदान करेंगे। प्रियंका दास जी आप सुन सकते हैं? राहुल आर, देखिए मैं यात्रा में हूँ, मैं मानती हूँ, और मैं प्रयास करके इन श्लोकों को आपको आपके व्हाट्सएप कम्युनिटीज पर भी भेज दूंगी। पर अगर आपको बिल्कुल श्रवण नहीं हो रहा तो मैं क्लास में कुछ परिवर्तन करती हूँ। अगर प्रज्ञा जी सुन रहा है, एक तो आपको कम भी इसलिए सुन रहा होगा बिकॉज कीर्तन कर करके हमारे जो गले हैं वो 3 स्वर एक संग दे रहे हैं। पर आप सबकी बड़ी महती कृपा है कि आप सब फिर भी इतनी फटी आवाज को सुन रहे हैं और समझने का कोशिश कर रहे हैं। समझ तो हमको कुछ भी कभी नहीं आने वाला, बस हमारा प्रयास की आप लोगों को कम कम सुन रहा है फिर भी आप सुन रहे हैं, और हमको पता है कि नेटवर्क में इश्यू है, पर फिर भी राधा रमन के भरोसे क्लास हम कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप सबके दर्शन करना मेरे लिए बड़ा अनिवार्य है पूरे हफ्ते में अपनी उस ऊर्जा को मेंटेन करने के लिए। तो इसीलिए जिसको नहीं सुन रहा भैया, राधा रमन लाल से प्रार्थना है कि या तो आपका नेटवर्क को हम राधा रमन जी ठीक करें, या फिर जैसी राधा रमन आप रिकॉर्डेड क्लास को आप ध्यान से सुनिएगा फिर। तो आइए श्रीमद् भगवत गीता को हम यहीं विश्राम करते हैं। 13 चैप्टर विश्राम हो गया है। अब हम जल्दी से विष्णु सहस्त्र नाम के अगले 2 श्लोकों को पढ़कर हम बड़े अद्भुत 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 सूत्र में प्रवेश करेंगे। आपको मजा आ जाएगी आज का सूत्र सुनने में। जल्दी से 2 मिनट में विष्णु सहस्त्र नाम के अगले 2 श्लोक। वैकुंठ पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथु हिरण्यगर्भ शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरधोक्षजः। वैकुंठ अर्थात परम धाम स्वरूप, जिनसे ऊपर कुछ नहीं है। पुरुषः विश्व रूप शरीर में शयन करने वाले, हर एक रूप, हर एक शरीर के अंदर आत्मा रूप में विराजमान होने वाले। प्राण, प्राण वायु रूप से चेष्टा करने वाले, अर्थात वायु के रूप में, सांस के रूप में। प्राणदह सर्ग के आदि में प्राण प्रदान करने वाले, अर्थात प्रारंभ के अंदर ऑक्सीजन रूप में भी जो आपको प्राप्त है, जिनके कारण आप इस शरीर को धारण करे हैं। प्रणवः अर्थात ओम, जिसको वेद भी प्रणाम करते हैं, वे भगवान, मतलब अ उ म, ओम जिनका अस्तित्व है। पृथु विराट रूप से विस्तृत होने वाले, मतलब जो अपनी इच्छा अनुसार सूक्ष्म रूप से विराट हो जाते हैं और जो अपनी इच्छा अनुसार विराट से सूक्ष्म हो जाते हैं। हिरण्यगर्भ ब्रह्मा रूप से प्रकट होने वाले, देखिए बड़ी जबरदस्त बात है। हिरण्यगर्भ अर्थात ब्रह्मा रूप से प्रकट होने वाले, जो अपने आप को ब्रह्मा जी के रूप में भी प्रकट करने वाले हैं। शत्रुघ्न शत्रुओं को मारने वाले। व्याप्त कारण रूप से सब कार्यों को व्याप्त करने वाले, मतलब इस दुनिया के हर कर्म को सफल करने वाले। शत्रुघ्न सॉरी वायु वायु अर्थात पवन रूप। अधोक्षजः अर्थात अपने स्वरूप से क्षीण न होने वाले, मतलब अपने गुणों से कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होने वाले। हम लोग क्या होते हैं, हम जिसकी एसोसिएशन में आते हैं उसकी क्वालिटीज से हम इंस्पायर या डिमोटिवेट होकर अपने एक्शंस को बदल देते हैं। पर भगवान अपने एक्शंस को किसी के लिए नहीं बदलते। भगवान हर व्यक्ति को उतना देते हैं जितने की वो याचना करता है, वो देते हैं जिसके लिए वो प्रार्थना करता है। तो भगवान इस प्रकार, क्या आप लोग एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं क्या, कि हमको नहीं सुन रहा है? वेदांत, क्लास में डिस्टरबेंस है क्या? करण,
क्लास में डिस्टर्बेंस है, तो ऐसे लोग क्यों बोल रहे हैं कि बात नहीं करिए और क्लास में डिस्ट्रैक्ट मत होइए। हमको ऐसा लग रहा है हमको नहीं सुन रहा है, शायद आप लोग एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। दिव्या, कैन यू हियर समथिंग एल्स एक्सेप्ट माय वॉइस? वाह, कोई व्यक्ति तो है। अच्छा, टाइपिंग कर रहे हैं। हाँ जी भैया, प्लीज डोंट टाइप, क्योंकि स्क्रीन पर वो आता है तो चैंटिंग कर रहे हैं। भैया चैंटिंग नहीं, अभी आप क्लास में बिल्कुल एकाग्र होके बैठिए। वेरी गुड। हाँ, मैसेजेस मत करिए भैया। हम सोच रहे हैं कि भैया हमको आवाज नहीं आ रही, ये लोग कैसे बातें कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट श्लोक को देखेंगे विष्णु सहस्त्र नाम के, जल्दी से। ऋतु सुदर्शन काल परमेष्ठी परिग्रह उग्रह संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्व दक्षिण। भैया मत लिखिए, मत लिखिए, मत लिखिए। जिसको जितना सुन रहा है उतना सुन लो। ऋतु, काल रूप से लक्षित होने वाले, अर्थात जो समय समय पर काल को, नए नए काल को विद्यमान करते हैं। सुदर्शन, भक्तों को सुगमता से ही दर्शन देने वाले, मतलब जो भाव से याद करता है उसको सहज ही दर्शन देने वाले। कालः, मतलब सबकी गणना करने वाले, मतलब काल को नियंत्रित करने वाले। परमेष्ठी, अपने प्रकृष्ट महिमा में स्थित रहने के स्वभाव वाले, मतलब अपनी मूल महिमा में। परिग्रह, शरणार्थियों के द्वारा सब ओर से ग्रहण किए जाने वाले, मतलब कान, आंख, नाक, मुंह, हर जगह से एक शरणागत के भीतर प्रवेश करने वाले। उग्रह, सूर्यादि को भी भय के कारण, मतलब जिनके नियंत्रण में सूर्य आदि भी अपने कर्म को करते हैं। संवत्सर, संपूर्ण भूतों के वास स्थान, जिसके भीतर संपूर्ण भूत काल विद्यमान है। दक्ष, सब कार्यों को बड़ी कुशलता से करने वाले। विश्राम, विश्राम की इच्छा वाले, अर्थात मुमुक्षुओं को मोक्ष देने वाले, मतलब आप जितने भी साधन करें, मोक्ष तो केवल भगवान की इच्छा से ही प्राप्त हो सकता है। विश्व दक्षिण, बलि के यज्ञ में समस्त विश्व को दक्षिणा रूप में प्राप्त, मतलब कि भगवान बलि ने जब भगवान ने 3 पग भूमि मांगी बलि से, तो बलि ने जब 3 पग भूमि के लिए हाँ कर दी, तो अपने एक चरण से भगवान ने संपूर्ण सृष्टि को भी नाप लिया। अर्थात भगवान के चरणारविंद अगर आप अपनी भाव की दृष्टि से देखें तो इस संपूर्ण सृष्टि पर विद्यमान है। हम सबके शीश पर भगवान के चरणारविंद विद्यमान है। तो ये 2 श्लोकों को भी हम इस आने वाले हफ्ते में याद करने का प्रयास करें। जल्दी से क्लास को एक बड़े सुंदर सूत्र के साथ मैं लेकर विश्राम करने वाली हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक सेठ जी, बड़े धनवान, धानिट्य, मोटे, मतलब पैसा वाले सेठ जी दूसरे शहर जा रहे थे। एक बहुत बड़ी डील उन्होंने करी थी उसके पैसे लेने के लिए। अब उनको लगा मैं अगले शहर जा रहा हूँ, इतना पैसा लेके वापस आऊंगा तो कहीं रास्ते में कोई चोरी नहीं हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, 4 बॉडीगार्ड्स को हायर किया कि आप मेरे साथ चलो, मेरा ध्यान रखते हुए मुझे लेकर जाना, और जब मैं वापस आऊंगा तो विशेष रूप से मेरा ध्यान रखना, और मेरे जो पैसा है वो सही सलामत मेरे घर तक पहुंचा देना। तो चारों बॉडीगार्ड ने कहा बहुत बढ़िया, हम चलेंगे। अब क्या हुआ, वो लोग दूसरे क्षेत्र में गए, वहां पर जाकर डील को फाइनल किया, पैसा लिया, बहुत सारा पैसा था। और जैसे ही पैसा लिया उसके बाद वो लोग वापसी की यात्रा में थे। अब जब वापसी की यात्रा में थे तो एक वो सेठ जी, देखिए आप कितने धनी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आपका बैंक बैलेंस कितना बड़ा है उससे फर्क नहीं पड़ता, आपका दिल कितना बड़ा है वो महत्वपूर्ण बात होती है। पर क्या हुआ, धानिड्य सेठ जी थे। सेठ जी के पास पैसा तो बहुत था, पर दिल उनका इतना छोटा कि उनके मन में जब घर पहुंचने ही वाले थे, एक बड़ी ही संकुचित विचार उनके हृदय में आया, उनके दिमाग में आया, और उसने क्या बोला कि भैया देखो रात का समय होने वाला है, ये सभी लोगों को अगर मैं अपने संग घर लेके जाऊंगा तो इनको खाना खिलाना पड़ेगा, जबरदस्ती का हमारा खाना भी है ना इनके लिए लगेगा, तो इनको घर तक क्यों ले जाना है, अब तो मैं गली में एंटर करने वाला ही हूँ, तो इन लोगों को मैं यहीं से भेज देता हूँ। रास्ते से भेज दूंगा तो खाना नहीं भी खिलाऊंगा तो बुरा नहीं लगेगा, पर अगर घर लेकर गया और भोजन का समय और भोजन नहीं खिलाया तो बड़ा अटपटा लगेगा। तो सेठ जी ने क्या बोला, कंजूस सेठ जी ने, कि मैं भैया, मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, मेरा घर तो बस अब इस अगली गली के अंदर ही है, तो आप लोग यहाँ से चले जाइए, यहाँ से तो मैं अकेला चला जाऊंगा। तो उन चारों ने कहा साहब जी पक्का चले जाएंगे, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। तो सेठ जी ने कहा नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग यहाँ से जाइए।
चारों के चारों बॉडीगार्ड मोड़ के पास से ही चले गए। अब जैसे ही सेठ जी ने अपनी गली का टर्न लिया और पैदल चलते हुए अपने घर की ओर बढ़ ही रहे थे, इतने में 60 चोरों की टोली वहां पर आ गई और सेठ जी को घेर लिया। सबने अपने मुंह के ऊपर ऐसे करके मास्क पहन रखे थे, कुछ भी दिख नहीं रहा था, तो उनको समझ नहीं आया ये कौन है। एकदम से 60 लोग वहां पहुंच गए। वो सेठ जी बड़े घबरा गए। अब उन्होंने सोचा कि चिल्लाऊं, पर उनके हाथ में थी बंदूक। अब चिल्लाते तो वो बंदूक उड़ा देते। तो सेठ जी बड़े घबरा गए और सबकी आंखें पड़ने लगी। अरे भैया क्या हो गया, भैया मुझे माफ कर दो, भैया क्या चाहिए। तो वो सब बोलने लगे कि तुम जितना भी माल तुम्हारे इस पोटले में है, ये सारा का सारा हमको दे दो। अब सेठ जी बड़े घबराए थे, सबकी आंखें पड़ रहे थे। देखते देखते सेठ जी ने पहचाना कि दो आंखें, दो मतलब दो लोगों की आंखें जो थी वो कुछ पहचानी हुई लग रही थी। जब सेठ जी ने और ध्यान से देखा, उन्होंने कहा, अरे सोनू तू। और दूसरे वाले को देखा, अरे मोनू तू। तो जैसे ही सेठ जी ने सोनू और मोनू नाम लिया, उन दोनों व्यक्तियों ने अपना जो मुंह पे बंधा कपड़ा था हटा दिया और वो कहने लगे, अरे बाबूजी आप। तो सेठ ने बोला, हाँ मैं। तो सेठ जी बोलते, अरे तुम दोनों तो मेरे पास कितना साल तुमने काम किया है और तुम ये चोरी के धंधे में कैसे पड़ गए। तो दोनों ने बोला, अरे बाबूजी क्या बताएं, इतनी गरीबी हो गई, काम हमसे हो नहीं रहा था, तो हम चोर बन गए, जिससे लोगों को लूट कर हम पैसे अपना जो होता है घर चलाते हैं। तो सेठ जी ने बोला, अच्छा, पर तुम्हें तो मैंने कितने साल अपने साथ रखा है, अपने घर में काम कराया है, तो ऐसा तुम मेरे साथ कैसे कर सकते हो। अब सोनू और मोनू के मन में भी, क्योंकि नमक खाया है भैया, बड़ा इसमें आप पे इम्पैक्ट होता है, आपने किस घर का नमक खाया है भैया। तो सोनू मोनू ने भी, अब देखिए कहने को तो पितामह भीष्म है, गुरु द्रोणाचार्य जी हैं, सब लोगों को पता है कि दुर्योधन गलत है, पर फिर भी वो कृष्ण को छोड़ के दुर्योधन की तरफ खड़े हैं, कौरवों की तरफ खड़े हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनका नमक खाया है और उनका नमक खाने से उनकी विचारधारा का प्रभाव उन पर पड़ गया, जिस कारण वो कौरवों की ओर से लड़े हैं। तो उस सोनू मोनू ने भी कहा कि हाँ भैया, हमने आपके घर का नमक तो बहुत खाया है। तो अब उनके हृदय में थोड़ी करुणा आ गई। थे तो चोर, पर अपने पुराने सेठ जी को देख के दया आ गई कि भैया ये तो हमारे थे, इनको छोड़ दिया जाए। तो जैसे उनको ये संबंध का बोध हुआ, तो उन्होंने बाकी जो 58 चोर थे उनको बोलना शुरू किया, अरे भैया ऐसा करो, चोरी तो हम रोज ही करते हैं, किसी ना किसी को तो हम रोज ही लूटते हैं। आज ये जो है ना, ये हमारे सेठ जी हैं, बहुत सालों तक हमने इनके घर में काम किया है। हमारी मैया ने भी इनके घर में बड़ा काम किया, उसका तो शरीर छूट गया, पर हमारी मैया हमेशा कहती थी कि सेठ जी की जो माता जी हैं वो बड़ी अच्छी हैं, बड़ी उन्होंने हमारी मदद भी करी है उस समय जब मेरी मैया जीवित थी, इनको हम नहीं लूटते। तो बाकी के सारे 58 के 58 गुस्सा करने लग गए, अरे भैया ऐसे कैसे नहीं हम करें, हमको तो चाहिए, हमको तो चाहिए। पर वो सोनू मोनू ने प्यार से, क्योंकि उनकी टोली थी वो, उन्होंने उन 58 के 58 को समझा दिया और कहा कि ठीक है सेठ जी तुम जाओ, हम कोई और व्यक्ति ढूंढते हैं लूटने के लिए। सेठ जी ने जल्दी से अपना पोटला जो था वो बटोरा और दौड़कर अपने घर की ओर गए, अंदर घुसे, दरवाजा बंद किया और बहुत लंबी-लंबी साँस लेने लगे कि भैया आज तो बच गए, आज तो खत्म ही था, मतलब आज तो मेरा जीवन का अंतिम दिन था, पर ये तो आज मैं कैसे-कैसे बच गया। पत्नी दौड़ कर आई, "अरे! आप आ गए, क्या हुआ, क्या हुआ?" तो पति ने पूरा दृष्टांत सेठ जी ने बताया कि ऐसे मैं आ रहा था और आते-आते 60 चोरों के गैंग ने मुझे घेर लिया। पत्नी मुस्कुराई और पति को कहने लगी, "अरे भैया, एक सच्ची बात बोलूँ, ये जो 60 चोर थे ना, ये 60 चोर कौन थे? ये 60 चोरों ने तो आपको लूट ही लिया था, पर इसके भीतर विराजमान, इस गैंग के भीतर होने वाले 2 आपके संबंधियों ने आपको इन 58 से बचा लिया। ये 2 कौन हैं? इसके तत्व में जाएँ अगर, जो ये 60 चोर हैं, ये हमारे 1 घंटे के अंदर होने वाले 60 मिनट हैं। एवरी आवर हैज 60 मिनट्स, राइट। तो ये 60 मिनट्स क्या हैं? ये 60 मिनट्स वो 60 चोर हैं। अगर आपको चाहें तो आपको ऐसे रास्ते पर ले जाएं जहां पर आपका सब कुछ लुट जाए भैया। पर पर अगर आपने इन 60 चोरों में से
दो चोरों को अपना संबंधी बना लिया। उन दो चोरों को साथ संबंध जोड़ के उन दो चोरों से राधा रमन नाम बुलवा लिया। आपको पूरा दिन बैठ के माला नहीं करनी है, मैं आपको बार-बार कहती हूँ, पर अगर आपने उस 1 घंटे के भीतर 2 मिनट भी राधा रमन लाल को याद करके उनका नाम स्मरण कर लिया, उनके गुणों का स्मरण कर लिया, तो मैं साच्ची बोलती हूँ, जो आने वाले 58 मिनट्स है ना, उनको वो जो उनका 2 मिनट का जो प्रभाव होगा, वो इस चीज़ को मेक श्योर करेंगे कि आने वाले 58 मिनट्स आप पर हावी ना हो। वो आपको किसी विपरीत डायरेक्शन में ले जाकर आपको लूट नहीं लें। इसीलिए इस जीवन में बड़ा ज़रूरी है, अगर 1 मिनट का भी सोचा जाए तो 1 मिनट में भी 60 सेकंड है। उन 60 सेकंडों में भी हर मिनट हम राधा रमण एक बार बोलें। अपने 1 घंटे में कम से कम 2 मिनट राधा रमन लाल का स्मरण करें। एक पूरे दिन में कम से कम हम लोग ऐसा प्रयास करें कि इतना राधा रमन नाम स्मरण करें जिससे कि जो बाकी के हमारा जो घंटे हैं, बाकी का जो काल है, वो हमारा सही रूप से निर्वाह हो। तो 60 जो चोर हैं, वो 60 मिनट हैं। उन 60 मिनट में जो 2 सोनू-मोनू हैं, वो हमारे राधा और रमन, हमारे श्री राधा रमण हैं। अगर हर मिनट में राधा रमन लाल का स्मरण हो जाएगा, तो वो आपके जीवन में आने वाले हर उस अज्ञान रूपी चोर को आपसे दूर ले जाएँगे, दूर भगा देंगे, जो आपके जीवन को राधा रमन लाल से दूर ले जाएं। तो हम सब इस बात का सदैव ध्यान रखें और हमारे जीवन में यथाशक्ति हर एक मिनट में एक राधा रमन, हर एक घंटे में राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन, जितना प्रयास हो सके अपने भजन को, अपने स्मरण को हम किसी भी रूप में सीमित ना करके ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि देखिए आपके जीवन में आप जो चीज ज्यादा करेंगे उसी का ही प्रभाव आपके जीवन में आएगा और उस प्रभाव, उस एसोसिएशन से ही आपका संस्कार बनेगा। तो इट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जब अपनी दिनचर्या में हैं, तो हम इतनी बार हमारे भीतर कोई नेगेटिव थॉट आ रही है, तो एक क्षण रुककर राधा रमण लाल का नाम स्मरण करें। तो वो पॉजिटिविटी आपको दोबारा वो ऊर्जा देगी जिससे कि आप अपने जीवन के सही निर्णयों को लेने में सफल होंगे। पर बड़ा ज़रूरी है भैया, ये 60 चोर तो कभी भी आ सकते हैं। हर क्षण ताक लगाए बैठे हैं कि कब मैं इसको माया जो है वो हर क्षण ताक लगाए बैठी है, कब इसको मैं ठाकुर जी से दूर ले जाऊं, अपने लक्ष्य से दूर ले जाऊं। पर हर क्षण में किया हुआ वो स्मरण आपका संबंध जब प्रबल कर देता है, वो संबंध के प्रबल होने से आपके आने वाला जो समय है वो सही रास्ते पर चलने लगता है। तो हम सब इस बात का सदा ध्यान रखें कि राधा रमन लाल का स्मरण सदैव करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। आज की क्लास को मैं इसी नोट पर विश्राम करूंगी क्योंकि सिग्नल का भी प्रॉब्लम है। पर राधा रमन लाल की अहेतु 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 की कृपा है कि लगभग 500 लोग फिर भी क्लास से इतनी टूटी-फूटी क्लास होने के बाद भी जुड़े रहे। और मैं राधा रमन जी से आप सबके लिए इतनी प्रार्थना करूँगी कि ठाकुर जी जिस अटल प्रयास से ना सुनते हुए भी आप सब क्लास में हैं, आप सबको राधा रमन लाल की अहेतु की अनंत कृपा प्राप्त हो, उनके चरणारविंद की सेवा प्राप्त हो, आपको वृंदावन प्राप्त हो, आपको ऐसे एसोसिएशन संग गुरु प्राप्त हो जो आपके जीवन को, जो आपकी डोरी राधा रमन लाल से इतनी जोरदारी की बांधे कि फिर कुछ भी करके आप अपने जीवन में वंचित ना हो, डिस्ट्रैक्ट ना हो। आप सबके श्री चरणों में मैं अपना दंडवत प्रणाम करूंगी। हम भी एयरपोर्ट से केवल 5 ही मिनट दूर हैं। दौड़म-दाड़ी करके हमको फ्लाइट पकड़ना है और फिर हम पुनश्च वृंदावन में पहुंच जाएंगे। कैंप इस बार मेरे ख्याल से 4 दिन का रहने वाला है और कैंप से जुड़ी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आप सबको प्राप्त होगी। पर इस बार का कैंप बड़ा ही फिनोमिनल होगा क्योंकि इस बार हम लोग बहुत सारी क्रियाओं को, केवल कीर्तन और दर्शन नहीं, बहुत सारी क्रियाओं को भी जोड़ने वाले हैं, जिससे आपको एक अभ्यास मिलेगा कि हम अपनी एकाग्रता को, अपनी भक्ति को और दृढ़ कैसे करें। तो बहुत सुंदर एक्सपीरियंस होने वाला है। तो आपको पहले ही संकेत कर रहे हैं, अक्टूबर में अवकाश रखिएगा। स्थान कोई बहुत ज्यादा दुर्लभ नहीं है पहुंचने में, बड़ा सहज स्थान है। डायरेक्ट फ्लाइट भी जाती है, ट्रेन्स भी जाती हैं, बसेस भी सहज चलती हैं उस स्थान के लिए। और ऑल्सो हम लोग सीधा वृंदावन में 4th to 10th ऑफ मार्च में इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल करने वाले हैं, जिसमें महाराज श्री की संध्या काल में
श्रीमद् भागवत कथा होगी, और सवेरे के काल में अलग अलग योग के द्वारा हम लोग आप सबको भजन को कैसे बढ़ाना चाहिए, एकाग्रता को कैसे बढ़ाना चाहिए, उसके विषय में बताएंगे। तो अगर आप में से कोई एक दिन के लिए भी आना चाहता है तो वो हमसे संपर्क करें, क्योंकि हमारे बड़े लिमिटेड स्लॉट्स हैं जिसमें हम लोग लिमिटेड लोगों को ही एक्सपीरियंस दे सकते हैं, क्योंकि ऋषिकेश से, हरिद्वार से, मैसूर से बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स जो उसमें पारंगत हैं, आचार्य हैं योग के, वो आ रहे हैं। तो इसकी डिटेल्स भी आपको जल्दी मिल जाएगी। सो इफ पॉसिबल प्लीज ज्वाइन, एंड आई विल सी यू ऑल नेक्स्ट संडे। मैं अगेन क्षमा चाहती हूँ अगर क्लास में इतना कनेक्टिविटी के कारण आप समझ नहीं पाए या मैं भी अच्छे से समझा नहीं पाई, पर हम लोग कवर अप करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और अच्छे से इसको करेंगे। पर तब तक के लिए आप सब राधा रमन लाल का सदैव स्मरण करो। हर एक मिनट में 2 सेकंड, और 1 मिनट में कम से कम 2 मिनट। 2 मिनट में कम से कम आप आराम से एक माला राधा रमन नाम की तो कर सकते हो। राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन। बाय क्लॉक आप सोचो, हर घंटे में एक अलार्म लगा लो। बताओ, किसी को दवाई खानी होती है, हर होम्योपैथिक होती है ना, हर 2-2 घंटे में 3-4 गोली डालनी होती है मुंह में, वो तो हम कर लेते हैं। तो ये जो हमारी आत्मा की गोली है ना, उसको भी हम समय समय पर अपने आप को देते रहें, जिससे कि हमारा जीवन बिल्कुल सही रास्ते पर चले। तो आप सबके श्री चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ, और पुनश्च नेक्स्ट संडे आप सबकी सेवा में आने के लिए उत्सुक हूँ। श्री राधा रमन लाल की जय।